आपको कॉकरोच के बारे में क्या क्या बताया था? कॉकरोच का साइज बताया था कितना होता है, कॉकरोच का कलर कैसा होता है, कॉकरोच के का एक्टोस्केलेटन कैसा होता है, सही है, एंडोस्केलेटन कैसा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कॉकरोच जो होता है उसमें कैसा उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पढ़ेंगे हम लोग, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये सब हमने पढ़ा था। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, माउथ पार्ट के बारे में पढ़ा था, हैं एनाटॉमी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो एक करके मैं पूरा पहले थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जहाँ भी आपको लगे सर लिखवाना चाहिए तो मैं बता देना, ठीक है। देखो बेटा, पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कॉकरोच होता है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, किससे करता है बेटा, आर्थ्रोपोडा। और उसका क्लास कौन सा था, इंसेक्टा, क्या था, इंसेक्टा क्लास था, और फाइलम था आर्थ्रोपोडा। जो कॉकरोच होता है उसका नाम क्या होता है, अमेरिकाना, अरे बताओ ना, पहली अमेरिकाना, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखो आप लोग, इसका कलर वो साइज कितना होता है, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर का साइज हो सकता है, ठीक है। अगले हम लोगों ने देखा था बेटा कि यहाँ पे इसका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन। जो मेन चीज थी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये था, मैंने आपको ये बताया था बेटा, यहाँ देखो इसका जो ये वाला रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं, हेड, और ये वाला रीजन होता है, ये वाला इतना, इसे क्या बोलते हैं, थोरैक्स, और ये क्या होता है बेटा, एब्डोमिनल, एब्डोमेन होता है, सही। इसके बाद मैंने कहा था जो तुम्हारा हेड होता है स्टार्टिंग में इसमें 6 चैम्बर होते हैं, बाद में फ्यूज होकर एक बना लेते हैं। लेकिन जो थोरैक्स पार्ट होता है, थोरैक्स पार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं, पहला वाला कौन सा होता है बेटा, हम इसको बोलेंगे पेरोटोनम या बोलेंगे पेरोथोरैक्स, क्या बोलेंगे, बीच वाले को बोलते हैं मीजोथोरैक्स और लास्ट वाले को बोलते हैं मेटाथोरैक्स। इतना क्लियर है आप लोगों को। दूसरा आपको ध्यान रखना है बेटा, इसके जो विंग होते हैं, एक तो होते हैं फोर विंग और एक होते हैं हाइंड विंग, ठीक है। मैंने ये बताया था जो फोर विंग होते हैं वो कौन से थोरैक्स से निकलते हैं, मीजोथोरैक्स से, और हाइंड विंग मेटाथोरैक्स से। दूसरा मैंने कहा था कि जो फोर विंग होते हैं वो उड़ने का काम नहीं करते हैं, उड़ने का काम कौन करता है, हाइंड विंग करते हैं। फोर विंग काम करते हैं उसको कवर करने में, सही, जिन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, टैग में ना। इतना क्लियर है आप लोगों को बेटा, ठीक है। इसके बाद इसके पैर भी होते हैं जो मिड थोरैक्स से और मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को। अगले मैंने कहा था बेटा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना, जो कॉकरोच का अगर साइज की बात करेगा तो मेल कैसा होगा, छोटा होगा, और फीमेल कैसा होगा, बड़ा, पहली बात। और दूसरा अगर हम बात करें तो अगर इसके पंख की बात करें तो मैंने कहा था जो विंग होते हैं वो मेल वाले में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, और फीमेल वाले में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। हाँ, यानी कि मेल वाले में यहाँ तक आते हैं और फीमेल वाले में थोड़े छोटे होते हैं। यानी कि ये पहला डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ध्यान रखो, मैंने कहा था यहाँ पे जैसे एनल सर्काई है, ये दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन एनल स्टाइल वो किस में होता है, ओनली मेल में होता है। अगर मैं आपको एक साथ दिखवा दूं जो मेन यहाँ से नीचे क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है यहाँ से आएगा। देखो पहला डिफरेंस ध्यान रखना, जो साइज होगा वो मेल का छोटा और फीमेल का बड़ा। दूसरा डिफरेंस अगर इस बच्चे ना लिखा हो लिखते रहो, साथ में लिखना है, लिखो, अच्छा देख लो एक बार, मैं जो मेन आपको लिखवा दूँ पहले बेटा। आप लोग जहाँ कॉकरोच लिखा हुआ है या किताब है वहाँ एक डिफरेंस हो, और क्वेश्चन 100% आपको एक मिलेगा। लिखो, एक तरफ लिखो मेल, एक तरफ लिखो फीमेल। नीट में क्वेश्चन यहीं से आएगा, ध्यान रखना बस। और तो बकाया पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना कोई बात नहीं, ऐसे चले जाना। नीट में क्वेश्चन यहीं से आएगा, मैं लिखवा दूँ। पहला लिखो, पहला लिखो साइज, लिखो स्मॉल, और यहाँ पे साइज क्या लिखो बेटा, लार्ज। दूसरा यहाँ पे लिखो विंग साइज, क्या लिखो, विंग साइज। इसका कैसा था, तो ऐसे लिखो विंग साइज, यहाँ लिख लो लार्ज, और यहाँ क्या लिखो, लार्ज का मतलब है एब्डोमेन से नीचे तक आता है, सही है। तीसरा लिखो बेटा, लिखो मेल में क्या होता है, मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है,
एब्सेंट होता है। हाँ लो सही, ये एब्सेंट होता है। तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस हो, यहाँ पे ग्लैंड होती है मशरूम ग्लैंड। कौन सी होती है? मशरूम ग्लैंड। और दूसरा देखो फैलिक ग्लैंड। दिख रहा है क्या बच्चों? ये दिख रहा है? यहाँ पे मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं मेल में। क्या होती है बेटा? और फीमेल में क्या होती है? एब्सेंट। और फीमेल में ग्लैंड होती है कोलेटरल ग्लैंड, वो फीमेल में प्रेजेंट होती है और मेल में क्या होती है? एब्सेंट होती है। इतने डिफरेंस अगर आपको पता है बस बात करना। ये दिख नहीं रहा है आपको ना? मैं साइड में अगर आपको इतनी बातें ध्यान है बस बात करना। ये क्वेश्चन आएगा और कहीं नहीं आएगा। और ग्लैंड से तो 100% क्वेश्चन आएगा। जो मशरूम ग्लैंड होती है किसमें होती है? मेल में। और फीमेल में क्या होती है? एब्सेंट। और मशरूम के बाद एक होती है फैलिक ग्लैंड, जो किसमें होती है? मेल में। फीमेल में क्या होती है? एब्सेंट। और फीमेल के पास एक होती है कोलेटरल ग्लैंड, जो फीमेल के पास होती है, मेल में क्या होती है? एब्सेंट। बस आपको इतना पता है बात। ग्लैंड से तो 100% क्वेश्चन आएगा। हाँ, कोलेटरल किसमें होती है? और मेल में क्या होती है? एब्सेंट। लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ ये दोनों टाइप से। कि फैलिक आ जाए तो वो मशरूम नहीं आया। मुझे लगा नेम है फैलिक और लिखो मशरूम ऐसे लिखना। अरे वो जीत का क्वेश्चन है, वो मशरूम ग्लैंड ही लिख देगा। और सभी बच्चे मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं कि मेरे से बातें कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहो मेरे साइड में। देख लिया? बेटा इधर देख लो, फीमेल साइड में देख लो कोलेटरल ग्लैंड। क्या लिखो? कोलेटरल ग्लैंड, COLL। स्पेलिंग बोल देना क्या है? कोलेटरल ग्लैंड। अरे नहीं, फीमेल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, COLLATERAL। हाँ, COLLATERAL कोलेटरल ग्लैंड। ठीक है? वो फीमेल में क्या होती है? प्रेजेंट। और मेल में क्या होती है? एब्सेंट। अगर आपको इतना पता है तो आपके 8 नंबर मुझे लग रहा है क्लियर है, क्योंकि और 5 का क्वेश्चन देगा। दो तो आएंगे, अब वो तो यही से आएंगे बस। ठीक है बेटा? अब आप लोग सुनो, बकाया मैं आपको स्टार्ट बोल रहा हूँ, जहाँ से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ सकता है वहाँ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? लेकिन बेसिकली जहाँ से मुझे लगा जो मेन था वो ये था। ठीक है? अब यहाँ से अगले बढ़े। यहाँ पे क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो बेटा, अगले देखो, हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया था कि हाँ यहाँ पे मैंने स्टार बनवाया था आपको। यहाँ पे मैंने कहा था जो प्लेट्स होती हैं इसमें ध्यान रखना, वेंट्रल साइड में कौन सी होती है? क्या बोलते हैं? स्टेनोडाइट। और जो डॉर्सल साइड में होती है उन्हें भूल गए वैसे, टर्गा या टर्गाइट। और अगले वाली कौन सी होती है? स्टर्नम या स्टर्नाइट। ठीक है? चलो ये इंपॉर्टेंट है स्टर्नम। यहाँ पे वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा जो बेटा, तो ये तो हमने पढ़ लिया था कल, नेक प्रेजेंट होती है, उससे उसका जो हेड होता है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद मैंने कहा था जेनेटल पॉज बनाता है। कौन सा सेगमेंट? 8, 9 वो 7 के साथ फ्यूज, 7 फ्यूज होता है 8, 9 के साथ, 10 के साथ। और क्या बनाता है? जेनेटल पाउच। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद माउथ पार्ट मैंने कहा था वो ऐसे पूछेगा कितने होते हैं माउथ पार्ट। जैसे यहाँ पे आपने देखा था लेब्रम, जिसे बोलते हैं अपर लिप, लेबियम को क्या बोलते हैं? लोअर लिप। इसको टंग बोल सकते हैं। मैंडिबल का काम कितने होते हैं? 1 पेयर।
जिनका काम क्या होता है ग्राइंडिंग, और मैक्सिला कितने होते हैं 2। तो ऐसे करके आपको नंबर भी याद रखना है, माउथ पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे लास्ट ईयर शायद माउथ पार्ट से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। अगली करो बेटा, डाइजेस्टिव की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव की बात करें तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था डाइजेस्टिव में पहली बात ध्यान रखना, ध्यान सुनो आप लोग, एक बात मत करो, ठीक है, ध्यान सुनोगे तो याद आएगा ये चीजें। और अभी आप लोग ऐसे पढ़ो कि अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो यहाँ तैयार करके घर पे जाओ, अगर यहाँ पे आने के बाद घर पे ही पढ़ना पड़ रहा है तो फायदा नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ इतना ध्यान से पढ़ो। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, वो पहली बात ध्यान रखना है कि इसके पास क्रॉप होता है, क्या होता है, एज लाइक स्टमक, जैसे हम लोगों में स्टमक होता है और इनमें क्या होता है, क्रॉप होता है। इसकी गट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। मैंने पहला बताया था, आपसे पूछ सकता है वो कि बताओ हेपेटिक सी का कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप लोग बताओगे फोर गट और मिड गट के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वो पूछेगा कि बताओ मेल पीरियड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बताओगे मिड गट और हाइंड गट के बीच में, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना है। तीसरा आपको बताया हेपेटिक सी का क्या करते हैं, पिगमेंट सिक्रेशन करेंगे, जैसे लीवर में बाइल होता है ऐसे ही। दूसरा आपको होता है मेल पीरियड ट्यूब्यूल्स क्या काम करती हैं, एस्क्रीशन, किसका काम करती है। आप लोग ये बताओ, सब लोग ये जानते हो एस्क्रीशन क्या होता है नहीं, यहाँ तो ऐसे ऐसी बैठा था ना, एस्क्रेटरी सिस्टम के बारे में ना बताओ, चलो मैं पूछूंगा। ये बताओ, अगले तुम्हारा नाम आरुष, ये बताओ एस्क्रेटरी सिस्टम क्या होता है, तो आप नहीं बोलेंगे, तबीयत को सही करो, हम इससे क्या मतलब भाई, तबीयत तो ठीक होनी चाहिए। आप लोग इतना स्वस्थ रहा करो कि आप लोगों को नीट पे बनाने वाला है। अभी आप तबीयत सही नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा, सही है। चलो तुम बताओ, हैं चलो ठीक है, मैंने सुन लिया और तो नहीं सुना है, ठीक है। अब बताओ कौन बताएगा, आप बताओ बेटा, तुम्हारा पढ़ाओ बेटी, क्या नाम आपका, नाम क्या है तुम्हारा, नाम बताओ, नाम क्या है, सिद्रा, सिद्रा बताओ। एस्क्रेटरी सिस्टम भूल रहा हूँ मैं, नहीं एस्क्रेटरी अलग होता है, रेस्पिरेशन अलग होता है। चलो ये बताओ क्या नाम है, हाँ सृष्टि बताओ, कौन से वेस्ट सब्सटेंस, ये भी तो बताओ। वेस्ट तो हमारी बॉडी में बहुत टाइप के बन रहे हैं, किस टाइप का वेस्ट, आंसर का बताओ, किस टाइप का वेस्ट, वो एस्क्रेटरी हेल्प करता है, ये बताओ, ये आंसर का बताओ। अच्छा ये बताओ, तुम बताओ, एस्क्रेटरी सिस्टम ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा होता है, हमारी बॉडी में कौन सा क्या है, और एस्क्रेटरी सिस्टम ऑर्गन क्या है, ऑर्गन का नाम बताओ। एस्क्रीशन में कौन हेल्प करता है हमारी बॉडी में, हैं? तो ऐसे क्यों बोल रही है, हाँ किडनी करती है, तो ऐसे मत बोलो कि हाँ किडनी। चलो तुम बताओ, किडनी हमारा किससे बना हुआ होता है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है उसका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, नेफ्रॉन, ठीक है। अब बेटा देखो, आप लोग बताओ, मैं बता दूं, एस्क्रेटरी के लिए आपको बताया है हमारी बॉडी में बेसिकली जो बनते हैं वो 3 टाइप के वेस्ट बनते हैं। पहला कौन सा बनता है, डाइजेस्टिव वेस्ट, दूसरा कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी वेस्ट, और तीसरा होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ हम लोग जो वेस्ट की बात कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, नाइट्रोजनस, जिसमें हम लोग करते हैं यूरिया को एक्सक्रीट आउट, समझ गए। डाइजेस्टिव वेस्ट को हम लोग को कहाँ पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसको पढ़ते हैं, CO2 को, और यहाँ कौन सा पढ़ते हैं, यूरिन वाला, जिसमें हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, समझ गए। तो आप लोग बेटा पूछते क्यों नहीं, आप लोग बैठे रहते हो, कोई भी बात बतानी तो मुझसे पूछो ना, तभी तो आप लोग कुछ कर पाओगे। अब आप लोग सोचोगे सर तो पढ़ाना है, मुझे तो सब कुछ आता ही है, आप लोगों को कितना आता है वो होना चाहिए। अब की बारे में एक काम और करूँगा, चलो जो चीज़ सलेक्शन तो अच्छी बात है, तो मुझे आना ही ना पड़े यहाँ पे। एक काम और करूँगा कि अब तो ये लग गया है ना, पिछले वाला का नहीं था तो प्रॉब्लम थी, और फिर आधा पढ़ा दिया। अब की मैं PDF बना के PDF ऐसे वो करवाऊंगा, ये डिजाइन कि आधे बोर्ड में इंग्लिश में चले, आधे में चले हिंदी में, कहते साथ में, मतलब जैसे इतने पेज में इंग्लिश में लिखा होगा, इतने पेज में भाई कन्वर्ट होगा हिंदी में। हाँ लेकिन वो तो
तो खोलना पड़ेगा ना, हाँ? वो तो ऐसा होगा कि इंग्लिश में पढ़ाना तो इंग्लिश खुल जाएगी। नहीं, जैसे कि वर्ड्स होंगे वो मतलब नहीं वो मजा नहीं आता है, वो मजा नहीं आता। एक इसमें जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाह रहा है पढ़ सकता है आराम से, और जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहा है वही पढ़ सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों तो मिक्स बेकार रहेगा, तो इंग्लिश वाला भी कंफ्यूज रहेगा, हिंदी वाला भी कंफ्यूज रहेगा। टर्म्स इंग्लिश में होती है, वर्ड्स हिंदी में होता है। नहीं आधा आधा, ठीक है। अब सुनो, एक चलो ठीक है, अब आप लोग ये बताओ मुझे, आप यहाँ पे एस्पिरेशन के लिए क्या होता है, मेल पीरियड फीमेल पीरियड, तो वो कहाँ होती है क्वेश्चन आ सकता है, तो मिड और हाइंड पीरियड। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो कॉकरोच होता है, एक बोलो मत, कॉकरोच होता है वो कैसा होता है, यूनिकोटैलिक, यूनिटैलिक या अमोनोटैलिक? यूनिकोटैलिक। मैंने कहा था अमोनोटैलिक बोलते हैं जो अमोनिया को एस्टिमेट करते हैं, यूनिटैलिक कौन होते हैं जो यूरिया को करते हैं, और यूनिकोटैलिक कौन होते हैं जो यूरिक एसिड करते हैं। सही है, तो ये किसको करता है, यूरिक एसिड। चलो अगले बोलते हैं, बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने कहा था ब्लड के बारे में, तो इसका कैसा होता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप। कैसा होता है, पहली बात ओपन टाइप होता है, दूसरा इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 13। तीसरा आपको बताना चाहिए कि इसका जो हार्ट होता है इसके बाद मसल्स होते हैं अलारी मसल, कौन से? इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फेलो होता है वो नीचे से ऊपर के लिए होता है, फिर से ब्लड आता है, फिर से नीचे से ऊपर के लिए। चौथी बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता है, क्योंकि बेटा जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली किसके द्वारा होता है, जो हमारी जो रेस्पिरेटरी लंग्स होते हैं, लंग्स के साथ ट्रैकिया से ट्रैक्यूल वगैरह होते हैं, वो पाइप करते हैं हाथ उसके पूरे बॉडी तक गए हुए होते हैं, मतलब वो टिश्यू खुद ही फैला देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। अच्छा हम लोगों में क्या होता है, आप सांस ले रहे हो, सांस लिया आपने, लंग्स तक पहुंची, लंग्स के बाद हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से, और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाता है, लेकिन इनमें ब्लड के थ्रू नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे आरबीसी का कोई काम नहीं है। समझ गए हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग यही तो पढ़ रहे थे, इसके बाद क्या था, ये एंटीना के बारे में पढ़ा था। हाँ, आईज कैसी होती है, कंपाउंड आई होती है, जिसमें 2000 टाइप से इमेज बने होते हैं, और उनको इनको कैसा दिखता है, बंदा दिखता है, कैसा दिखता है, बंदा दिखता है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा, ये पढ़ लिया था। अब हम लोग इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो आपको यहाँ पे आओ, जल्दी से किताब निकालो, पानी दे दो, पानी आप लोग एक बच्चा ठंडा पानी ले आएगा ना, कैसे कैसे काम बताता हूँ मैं। चलो इधर आ जाओ बेटा, अब बोलो मत। यहाँ पे हम लोग देखो, एक दो डायग्राम बने हुए हैं, यहाँ पे कितने, दो डायग्राम बने हुए हैं। ये आप आइए, होम लोन देख रहे हैं आपने, होम लोन के पास सक्सेस निकल रही है, सक्सेस निकल रही है, सक्सेस सक्सेस। अरे आप जो होम लोन पे आओगे उससे किधर से आ रहा हूँ, अरे वो सब उधर से कोई रास्ता बनाया राइट हैंड पे जो चौराया है, चौराया इधर लगे एक मिनट सटा हुआ है, थोड़ा सा जाकर मेन ही मिल जाएगा, क्या ना मिशन वाले में जाना है। हाँ तो मैं मिशन वाली गली की जस्ट यहाँ हाँ वही सर, नीचे नहीं ऊपर के ऊपर एक बराबर साइड से हो गया होगा जीना सीढ़ी से, हाँ 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 वही, ठीक है। यही होता है। चलो बेटा हम लोग पढ़े थोड़ा सा, आप बात मत करो, समझ लो।
बेटा यहाँ पे देखो, ये एक हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे ये कौन सा है? मेल है, और ये कौन सा है? फीमेल। मैंने इंपॉर्टेंट जो बताया था वो सुन लो, बेटा सुन लो। अब लोग आपको बात मत करो बेटा। ये मेल पार्ट है, कौन सा है? मेल। तो आपको पता है मेल होगा तो ये टेस्टिस है, देखो क्या है? टेस्टिस ये है यहाँ पे। इसके बाद टेस्टिस से जाता है वो क्या होता है? बास डिफरेंस। क्या जा रहा है बेटा? तो पहले नंबर पे टेस्टिस और दूसरे पे बास डिफरेंस। और बास डिफरेंस जो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे स्मॉल, ये तुम्हारा जो क्या है स्मॉल ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला ग्लैंड, इसको बोलते हैं क्या? मशरूम ग्लैंड। क्या बोलते हैं? अरे ये तो है ये वाला, ये फैलिक ग्लैंड। और यही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? मेल के लिए। यहाँ पे आप लोग स्टार बना लो। इसके बाद सेमिनल वेसिकल होगी, जहाँ पे क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। क्या होता है? इसका सीक्रेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो न्यूट्रिशन मिलता है स्पर्म वगैरह को इनके, सही गैमीट को। यहाँ पे बेटा क्या होता है? स्टोरेज गैमीट। क्या होता है? और इसके बाद सुनो, इसके बाद यहाँ से जो रिलीज होते हैं, इससे होते हैं। किससे होते हैं? इससे। इसे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? आपको सुन रहे सब लोग? और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद एक ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं, यहाँ पे क्या कम लिखा हुआ है, यहाँ पे एक गोनोपोर होता है, वहां से इसकी रिलीज होता है। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला होता है स्यूडोपेनिस, ये ध्यान रखना। इसके बाद टिटिलेटर होते हैं, लेफ्ट फैलोमियर होता है, राइट फैलोमियर होगा, वेंट्रल होगा इसके बाद। और ये क्या होते हैं? एनल सर्कस। ये तो यहाँ पे आप लोग ध्यान क्या रखना है? बेसिकली जो मेन है वो है बेटा तुम्हारा यहाँ पे फैलिक ग्लैंड, बस। और मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा आप लोग ध्यान रखना बेटा, जो इजैकुलेटरी डक्ट से इनका जो गैमीट है वो रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्यूडोपेनिस का काम क्या होता है? तो उसका कुछ काम नहीं होता है, ये फाल्स होता है, इसीलिए लिखा हुआ है स्यूडोपेनिस। कॉकरोच बच्चे अंडे नहीं होते हैं, वो लार्वा स्टेज नहीं होती है, लार्वा लाइक नहीं होता है, लाइक लार्वा नहीं होता है, उसमें अलग होता है, निम्फ बोलते हैं, निम्फ ऐसा कहूंगा उसको। हाँ बेटा यहाँ पे देखो, इसका स्यूडोपेनिस का काम क्या होता है? ये होता है फाल्स पेनिस। यहाँ पे लिख लो ये बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ स्यूडोपेनिस किसके पास होता है, तो किसके पास होता है? मेल कॉकरोच के पास। सही है। इसका काम बस इतना होता है फीमेल से अटैच होने में या थोड़ा बहुत गैमीट रिलीज करवाने में हेल्प करना, ठीक है, फीमेल की, बस इतना काम होता है। बकाया इसका इसमें जो इंसेमिनेशन होता है वो पेनिस के द्वारा नहीं होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आ जाओ फीमेल की तरफ, ये क्या होता है? यहाँ पे ओवरी होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बेटा वो क्या है? जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कोलेट्रियल ग्लैंड। बस यहाँ पे इसको स्टार बना लो यहाँ पे। बकाया सब कुछ और उसमें कुछ ध्यान रखना है। हाँ एक होता है स्पर्मेथिका, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बार बताओ, ये फीमेल में ये लिखा हुआ है स्पर्मेथिका, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जब मेल कॉकरोच होता है वो स्पर्म रिलीज करता है, तो यहाँ पे स्टोर होते हैं स्पर्म। हाँ समझ गए? मतलब स्पर्म क्या हो जाएंगे यहाँ पे? स्टोर हो जाएंगे, बस जो फीमेल में नहीं होता है, समझ गए? ठीक है। और बताया यहाँ पे कुछ ध्यान रखना, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे जो आप लोग ध्यान रखो। बस ये ध्यान रखना, कौन सी ग्लैंड बेटा? कोलेट्रियल ग्लैंड। इसका काम वही होता है जो डेवलपमेंट हेल्प कराने में, जो एग होता है फर्टाइल होगा उसका हेल्प कराना, ठीक है, और उनको सर्वाइव बनाने के लिए जो सिक्रेशन होता है वो सभी करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरी बात सुनो, आपको पहले क्या है आपको मेन ध्यान रखना है, वो लिख लो। पहला आप बात ध्यान रखो, बोलो मत कोई भी। पहला आपको ध्यान रखो, मेल में कौन सी ग्लैंड पढ़ी हमने? फैलिक ग्लैंड। कौन सी पढ़ी? और फीमेल में कौन सी पढ़ी? कोलेट्रियल ग्लैंड। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे बेटा क्या होता है? फीमेल के पास स्पर्मेथिका होता है, सही, जिसमें स्पर्म क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। तीसरा आप ध्यान रखना है, इसके पास स्यूडोपेनिस होता है मेल के पास, जिसमें इंसेमिनेशन में हेल्प नहीं करता है, बस इतना ध्यान रखना है। यानी कि फाल्स पेनिस। अगर एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ फाल्स पेनिस किसके पास? मेढक को हमने देखा था, मेढक का पास, तो वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं था कि इंसेमिनेशन में हेल्प कर रहा था, यहाँ भी इंसेमिनेशन में हेल्प नहीं करता है। समझ गए आप लोग? बस इतनी बात ध्यान रखना। हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का क्लियर? किसी कोई डाउट बताओ? पढ़ने में आने का लिखने चलो। आप लोग ये बातें बेटा मेन अंडरलाइन करते रहो, चाहे लिखते रहो हाथों से अपने,
क्योंकि ये बार बार आपको याद रखनी है और यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, जब तक सरल तरीके से आएंगे तो आप लोग क्यों नहीं करोगे, ठीक है, करना ही होगा। अच्छा ये बताओ पर टेस्ट देने कौन कौन नहीं आया था, टेस्ट देने का कौन कौन नहीं आया था? कोई भी है मैं आया था, मैं देख के भी गया था, हम दोनों, ठीक है बता दो तो बताओ क्यों नहीं आया था? अभी आप लोग पता है नीट के जो अभी टेस्ट हो रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये वाला टेस्ट नहीं दोगे तो फिर क्या फायदा? ग्रुप में डाला था बाद में डालो। ए अब मेरी बात सुनो, आपका पेपर तक हर संडे को टेस्ट होगा, हर संडे को फुल लेंथ, फुल लेंथ। अब आप लोग ना कुछ सवाल करोगे किसी से ना जवाब करोगे, कितने बजे आना है, सेम टाइम 2 से 5 और कब क्या कितना होगा, फुल लेंथ होगा और हर संडे को होगा, सही है ना? तो हम किसी को पूछना है ना कुछ करना है, लेकिन सही बच्चे प्रेजेंट रहना बेटा, अपना भला चाहते हो क्योंकि कम से कम पेपर देने से पहले कम से कम 3-4 बार टेस्ट तो दे लो अच्छे से, जो फुल लेंथ कैसे पेपर होता है। इसके बाद मूल्य नहीं आया था, प्रेम पाल नहीं आया था, बताओ बेटा क्यों नहीं आए थे? सब नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे? तुम्हारी तरफ थी और कौन नहीं आते था? ये आसमान नहीं आई थी, हाँ तुम बताओ। अरे मैंने तो नहीं सुना, वो नहीं बताया। अच्छा इसके घर वो था, हवन था, आप लोग कोई नहीं आते, सबके घर में हवन थे, चलो ये हवन कर दो। बेटा हवन करने से पहले पढ़ाई देख लो अपनी, पेपर के बाद हवन करवाना, ठीक है? बोल दो आपको अभी से क्या दिक्कत है? अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं सर ने बोल दिया था करवाना होगा, ऐसा कहते हैं ना, कोई चीज कह दो तो करना होता है ना, अगर हो जाए तो। हाँ पढ़ने से होगा भाई। अब सुनो मेरी बात, आप लोग अब सुन लो बेटा, सुन लो, आप लोग कोई भी काम करो उसे पूरे मन से किया करो। मन से करने का मतलब होता है अगर हम नीट तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा फोकस तो करना पड़ेगा। आप लोग सोचो अगर हमारा भगवान मतलब भगवान हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम तो हवन की वजह से कोचिंग छोड़ दें तो फिर नहीं चलेगा। मैं एक सुनो एक वो बता रहा हूँ, एक ऐसा हुआ था, एक हमारे रिलेशन में उनके बच्चा नहीं मिला था, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मतलब बोल देते कहीं जैसे हमारी घर पे आज मम्मी ने कहते तुम ये करवा देना तो हो जाएगा, सही है ऐसे करके। जब उनके 12 साल का लड़का हुआ तो उन्होंने सबको एक बार जैसे मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ रह ना जाए, बोल तो दिया सबने, तो उन्होंने कॉपी बनाई, उस पर लाइन टू लाइन चीजें लिखी, किसने क्या बनाया, तो मुझे लग रहा है उन्हें अगले 5 साल तक वही करना। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोलो कुछ, लेकिन पहले ये काम मेहनत होती है, बच्चा को वैसे ना जाएगा, मेहनत से हुआ बेटा आप लोग ये करो। चलो अब समझाओ, बहुत सारी आप लोग गए, अब याद देखो, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, क्या पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। बेटा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, मैं बता दूं आपको याद रखने के लिए, सुनो। नर्वस सिस्टम जो हम लोगों में होता है उसका यहाँ पे कुछ चीजें अपोजिट होती हैं। जैसे हार्ट हम लोगों में कैसा है? वेंट्रल, इसका कैसा होता है? डोर्सल। जैसे हम लोगों में हॉलो होता है, नर्व कॉर्ड, हाँ, और इन लोगों में कैसा होता है? सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। अगर वर्टिब्रल कॉलम हम लोगों में कहाँ पे? डोर्सल, तो इनमें कहाँ होगी? वेंट्रल, मतलब हम लोगों के अपोजिट। इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रली होता है ना, तो भाई बता रहा हूँ। अरे नर्वस सिस्टम, हाँ तो स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ है? डोर्सल नहीं अरे है, मैंने उसका नाम ही तो यहाँ वेंट्रल करवा। मैं इधर पढ़ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों से उल्टा, चाहे आप लोग एक लाइन लिख लो, चाहे एक लाइन लिखो नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्या लिखो? ह्यूमन ना, ऐसे लिखो, अरे ऐसे लिखो, हम लोगों से उल्टा बस। HUM हम लोगो LOGO से ऐसे ही उल्टा, ठीक है? लिखो ऐसे। चलो अब इधर आ जाओ। कह रहा है नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच।
अब बोलो मत। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। क्या होते हैं बेटा? गैंग्लिया ज्वाइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड। कहां पे होते हैं? और हम लोगों में सही है, उल्टा हो गया। कह रहा है 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स, 3 होते हैं थोरैक्स रीजन में, 6 कहां होते हैं? एब्डोमेन में। और कह रहा था नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड, बोलो मत बेटा कौन बोल रहा है? थ्रू आउट द बॉडी। तभी तो आपने देखा होगा इसका नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में होता है, इसीलिए बेटा अगर इसका सर काट दोगे तब ये जिंदा रहेगा, यानी कि फड़फड़ा देगा। तो गैंग्लिया होते हैं, उसके हेड में 10 होते हैं, हेड में उसके 1% होता है, सेकंड में कोई चीज अंदर रहता है, वो घूम के चक्कर से मर जाता है। तो मां क्या बता, मैं बता नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं मरेगा, मैं ये बता रहा हूं। वैसे तो मर ही जाएगा, जब सर काट दो तो नहीं मरेगा भाई, मरेगा ही, लेकिन थोड़ी देर सर्वाइव कर लेगा, ठीक है ये बोल लो। हां ठीक है। अब अगले देखो, कह रहा है द हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रली belly side part of the body। तो वेंट्रल होता है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच काटेगा तो इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। सोचो अगर सर कट जाएगा तब भी एक सप्ताह तक जी सकता है। ऐसा मैं कहता हूं हम लोगों में होता कि अगर कोई आदमी कभी पता है आज मर जाएगा तो उसके बाद भी 7 दिन रहेगा, वो भागता नहीं, वो कहता है ये वाली प्रॉपर्टी इसके नाम पता नहीं, ये वाली इसके नाम, ये आदमी को सही एक ही बार मर जाता है, बात खत्म। चलो अगर देखो एक कह रहा है इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन व्हिच सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है इस टर्म में सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो किसको भेजता है, क्योंकि ऊपर रीजन में होता है ना, तो हेड को किसको भेजता है? एंटीना को। हाँ सही, एंटीना वाई को। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन और एंटीना आपको पता है आईज भी होती है, और मैक्सिलरी पाल, आपने देखा होगा मैक्सिला जो था, मैक्सिला उस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, उन्हीं को बोलते हैं पाल। और वो भी किसका काम करते हैं? सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिविटी को रिसीव करते हैं। कह रहा है लेबियल पाल एंड एनल सर्काई, एनल सर्काई मैंने बताया था, वो भी किसका काम करते हैं? सेंसिटिव, यानी कि सेंस को रिसीव करते हैं वो भी। तो इसके पास मुझे लग रहा है रिसीव करने सेंसिटिव पार्ट बहुत सारे हैं, जैसे आईज हो गया, हेयर हो गया, इसके बाद एंटीना हो गया, इसके बाद एनल सर्काई हो गए। तो इतने सारे पार्ट क्या काम कर रहे हैं? सब सेंसिटिविटी को रिसीव कर रहे हैं, समझ गए? ठीक। कह रहे थे कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। ओमेटिडिया पता है किसे बोलते हैं? इसके पार्टों को, जैसे कंपाउंड आई है तो उसमें उसके पार्टों को बोलेंगे क्या? ओमेटिडिया। इसको भी बेटा हिस्सा बनाना है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट। कितने होते हैं? 2000। कह रहे हाँ, कह रहे विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजेक विजन। क्या बोलते हैं इसको? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसका जो इमेज बनता है वो 2000 पार्टों में बनता है, और 2000 पार्टों का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे एक पार्ट में उसका, जैसे अगर मेरा इमेज बनाएगा तो एक पार्ट में ये बना देगा, एक पार्ट में हाथ बना देगा, एक पार्ट में इतना रीजन बना देगा, एक पार्ट में इतना, फिर सबको जोड़ के वो देखता है, समझ गए? तो इसका मतलब ये कौन हेल्प करता है? ओमेटिडिया। ये ध्यान रखना है कितने होते हैं? 2000। इसी की इसको इसके आई को बोलते हैं कंपाउंड आई। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड आई। अगले देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, देगा, ध्यान रखना। कह रहा है मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन, जो मैंने कल आपको लिखवाया था, यानी कि सेंसिटिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फोटो कैसा दिखेगा? धुंधला। इससे क्या मतलब है कि मुझे साफ साफ दिख जाए? भाई धुंधला दिखे चलेगा, वो कौन सा पहचान रहा है कि अपने पापा को देख रहा है, मम्मी को देख रहा है, सही है, किसी और को देख रहा है, तो उसे क्या है? कैसा भी दिख रहा है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी है। और कह रहा है बेटा बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, यानी कि ये नाइट में भी क्या कर सकता है? देख सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉकटर्नल विजन, ये रात्रि चल। इसको भी क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ पे हम, मुझे लग रहा है काफी बातें हमको अच्छी लगी। पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो लगी मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन दे सकता है, समझ गए? और यहाँ पे ओमेटिडिया कितने होते हैं? 2000। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि नर्वस सिस्टम का पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, लेकिन कहाँ होता है? वेंट्रल। हमारा कैसा होता है? डॉर्सल। ठीक है,
इतनी बातें आपको पता है, बस बात खत्म हुआ, हो गया ना उसको, आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच कैसा होता है? डाइसियस। कैसा होता है बेटा? डाइसियस मतलब, अरे किसे नहीं पता डाइसियस मतलब बेटा? डाइसियस मतलब दो, जैसे मेल फीमेल अलग अलग हो, यूनिसेक्सुअल। इतनी बार बताऊंगा, अब भी बताओ लास्ट साल में। डाइसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल मतलब बाइसेक्सुअल। सही है? तो यहाँ पे मेल और फीमेल क्या होते हैं? अलग अलग, यानी कि एक अलग मेल होगा और एक अलग फीमेल होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा? देखो कह रहे कॉकरोच आर डाइसियस। क्या होता है? डाइसियस बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसके पास। और मैंने बेटा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाया था वो ये लिखवाया था कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपने ये याद कर लिया कॉकरोच, बस यही करना, और बकाया बातें मुझे लग रहा है आप लोगों को याद आ जाएंगी। जब आप पेपर दोगे तो इतना तो मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग याद तो आ ही जाएंगी। जैसे मैंने नॉर्मली आपको फिर बता रहा हूँ, मेल फीमेल में क्या ध्यान रखना, साइज कैसा होता है? मेल का स्मॉल होता है, फीमेल का लार्ज होता है। जो हाइट में होंगे वो मेल क्या होंगे? नीचे तक होंगे, और फीमेल के छोटे होंगे। सही है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सर्काई दोनों के पास होता है, लेकिन मेल स्टाइल यानी कि स्टाइल किसके पास होता है? मेल के पास होता है। तीसरा आपको ध्यान रखना है फाइलिक ग्लैंड मेल के पास होती है, फीमेल के पास कौन सी होती है? कोलेटेड ग्लैंड, जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करती है। इसके बाद स्पर्मेटिका किसके पास होती है? फीमेल के पास। बस। और स्यूडोपेनिस होता है जो यानी कि इंसेमिनेशन में हेल्प नहीं करता है। इतनी बातें अगर आपको कॉकरोच के बारे में पता है, बस कॉकरोच खत्म। मुझे लग रहा है कि आपके दो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम करने में नहीं होगी। लेकिन जैसे आइस के बारे में छोटी मोटी बात ध्यान रखोगे ना, कि सेंसिटिविटी कैसी होती है? बहुत हाई होती है। रिजल्ट क्या होता है? बहुत कम होता है। कंपाउंड टाइप होती हैं, 2000 पार्टों में डिवाइड होती हैं। ये बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी ना। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एक पे टेस्टिस होते हैं। कह रहा है ईच लेटरल साइड इन द 4 से 6 सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट किसमें होता है बेटा? एब्डोमिनल, यानी कि 4 से लेके 6 सेगमेंट तक। कह रहा है फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन बास, डिफरेंस होती है, मैंने बताया था, व्हिच ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल में क्या होंगे? स्टोर होंगे स्पर्म। और इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब भी होता है, इजैकुलेट करना जैसे हम लोगों में क्या होती है बताओ? इजैकुलेट को क्या बोलते हैं हम लोग? यूरेथ्रा होता है ना, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है। अगले कह रहा है इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द मेल गोनोपोल। वहां लिखा नहीं था लेकिन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमेशा वेंट्रल ही होता है, तो यहाँ पे भी कैसा है? वेंट्रल ही। कह रहे अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट व्हिच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जैसे हम लोगों में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड, ऐसे यहाँ पे कौन सी है बेटा? मशरूम ग्लैंड। क्लियर हुआ? क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट है, मशरूम ग्लैंड को आप लोग स्टार बना सकते हो। कह रहे एक्सटर्नल जेनिटली आर रिप्रेजेंट बाय मेल गोनोफाइसिस और फेलोमियर। कह रहे द स्पर्म आर स्टोर इन द सेमाइनल वेसिकल लिखा हुआ एंड आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन के टाइम में क्या हो जाएंगे? मेल गोनोपोल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो अगले क्या कह रहा है? कह रहा है अब फीमेल पे आ गए। ये ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है प्रीवियस ईयर आया हुआ। कौन सा? ये ग्रीन कलर का है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये पता नहीं किसका है ये। ये किया होगा। देखा था। अच्छा हो सकता है तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना हमेशा, मैं फिर वो बता दे रहा हूँ, जो इजैकुलेशन होगा स्पर्म का वो स्यूडोपेनिस से नहीं होगा, किससे होगा? इजैकुलेटरी डक्ट से, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेल गोनोपोल से। समझ गए? तो स्यूडोपेनिस होता क्यों है? तो खाली स्यूडो का मतलब होता ही फाल्स है, यानी कि फाल्स पेनिस। सही है, ध्यान रखना, यानी झूठा, मतलब इसका कुछ नहीं होता है। अगले कह रहे हैं ये तो पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरी होती हैं laterally in the second and or 6th abdominal segment each ovary form a group of 8 ovarian tubules और उन्हें क्या बोलते हैं? ओवरियोल्स। कह रहे containing a chain of developing ova oviduct of each ovary unit into a single median oviduct also called vagina which open into the genital chamber a pair of spermatheca is present in the 6th segment which open into the genital chamber। ये ऊपर कहाँ होता है? genital chamber। कह रहा है स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर, ध्यान सुनो। और कह रहा है देयर फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड
क्या बोलते हैं इसको, ऊथिका। ऊथिका इज अ डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट, कितना बता रहा है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface usually in a crack or cervix of high relative humidity near a food source on an average female। बेटा ये इंस्टाग्राम में यहाँ पे 9 से 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 से 16 एग, मतलब यहाँ पे कितने एग होते हैं, ऊथिका का मतलब है ग्रुप ऑफ एग, क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ एग। हाँ तो कह रहा है ऊथिका कितने 9 से 10 और कह रहा है ईच कंटेनिंग, इस एक में कितना होता है 14 से 16 एग, 14 से 16 है, ठीक है। हाँ और ऊथिका का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एग। अगले कह रहे हैं डेवलपमेंट, ये समझ गए हम लोग इतना, बताओ इसे स्टार्ट हो यहाँ पे। अब अगर हमसे पूछ रहा है भाई बताओ, अगर आपसे पूछ रहा है कि जो फीमेल कॉकरोच होता है, फीमेल कॉकरोच, वो कितने एग रिलीज करता है, तो आप कितना बताओगे, ये तो ऊथिका है 9 से 10, एक में कितने हैं 14 16 है, तो 16 7 160, ऐसे मान लो 140 है, कितना थोड़ा मान लो 140 है, 140 से एक साथ बोल लेंगे, चल लिख लो आप लोग यहाँ पे 140 से, मतलब एक बार में 9 से 10 ऊथिका रिलीज करते हैं, एक बार में नहीं प्रोड्यूस करती है फीमेल लाइफ टाइम में। हम लोगों में कितने कितने एग रिलीज होते हैं, पूरे लाइफ की बात कर रहा हूँ, कितने बताओ 55 50 को मानो 50 45 to 50 एग, हर मंथ एक होता है। हाँ तो 40 नहीं तो है 30 35 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। कितने, मुझे नहीं पता। ये कह रही है एक है, अरे नहीं, हर मंथ में एक होता है, हाँ। एक साल में कितने हो गए 12 और लगभग लगभग 35 साल तक चलता है 412, साल को एक लगा दी। जो एग्जैक्ट आंसर आता है लगभग लगभग 400 से 412 है। मैं साल चालीस मैं साल दस पे एक कर रही हूँ। चलो 412 है, ठीक है, हाँ, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, सही है। हाँ तो अगले कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इसका है अमेरिकाना इज, क्या लिखा है, पोरामेटामुलस मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट करो, अच्छा चलो निम्फल स्टेज। अच्छा बेटा एक बात सुनो आप लोग, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये निम्फल स्टेज लिखा है, आपने अभी तक कोई एनिमल में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, निम्फल स्टेज ये वाली जो ओनली कॉकरोच में होती है। निम्फल स्टेज का मतलब क्या होता है पता है, एक होता है लार्वा स्टेज, एक होता है नॉर्मल एक डेवलपमेंट होता है, एक होता है निम्फल डेवलपमेंट। नॉर्मल तो हमारा वाला हो गया कि बच्चा जो पैदा होगा वो बिल्कुल कैसे दिखेगा, अपनी मम्मी पापा की तरह। लार्वा स्टेज का मतलब होता है जब वो पैदा होता है तो वो अपने अंडे का नहीं दिखता, वो कुछ और शेप में दिखता है, हल्के 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 कंडे मेढक में होता है। मेढक का अगर आप लार्वा देखोगे तो आपको लगेगा छिपकली है, मेढक नहीं है, वो हल्के से कन्वर्ट होता है और जब कन्वर्ट हो जाएगा तो अडल्ट बन जाएगा। निम्फल का मतलब होता है दिखेगा तो वो कैसा पेरेंट्स की तरह, जब पैदा होगा तो अडल्ट की तरह दिखेगा, लेकिन उनके ऑर्गन बाद में डेवलप होंगे, जैसे विंग वाल्व बनेंगे, सही है। तो निम्फल का मतलब हुआ कि रिजेंबल एज अडल्ट बट जो ऑर्गन डेवलप होंगे बाद में, उसको बोलते हैं निम्फल स्टेज। बेटा वो सुनो ना, वो ऑर्गन पहले होंगे जो उसको सर्वाइव कर सकेंगे, जैसे जैसे वो अगले बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और ऑर्गन हेल्प करते रहेंगे। जैसे सपोज मानो अगर हम लोग हैं, अगर हमारी निम्फल स्टेज होती, अगर मान लेते कि बच्चे के 4 महीने तक हाथ नहीं होते तो क्या काम नहीं चलता, तो चलता, वो वैसे भी हाथ से क्या करता है उस टाइम पे, या पैर नहीं होते तो क्या काम चल जाता आराम से 1 साल तक, वो सर्वाइव तो कर जाता ना। अब तुम कहते कि सर हार्ट नहीं होगा तो होना चाहिए, हार्ट के बिना तो मर जाएगा, तो ऐसी बात हो रही है। मतलब स्टार्टिंग में सर्वाइव, अब हल्के में उसके हाथ डेवलप होते तो हाथ से काम करने लगता, हल्के हल्के पैर डेवलप होते करने लगता, तो ये होता है। तो निम्फल सिस्टम में क्या होता है, अगर आपको ना पता हो तो निम्फल के बराबर में लिखो है रिजेंबल एज अडल्ट बट ऑर्गन डेवलप बट आफ्टर डेवलपमेंट, यानी कि पैदा होने के बाद में डेवलपमेंट होता है किसका, ऑर्गन से, हल्के हल्के, ठीक है। लिख लो आप, हिंदी लिख लो आराम से, लिख लो।
अब बेटा आपका नीट का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ाई करते रहो बहुत मेहनत से। कोई फॉर्म डाल नहीं है तुमने डाला फॉर्म? नहीं डाला है, क्यों? थोड़ा तेज बोलो। अरे तो पेपर फॉर्म डालना चाहिए, तभी क्या हुआ था बताओ? वीकनेस आ गई थी, मोटर लगी थी, तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या हो गया? नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी फॉर्म तो डालना चाहिए आपको। चलो कोई बात नहीं, सर डालना ठीक है, पढ़ाई से करते रहो और कोचिंग पार्टी आया करो, ठीक है? पार्टी के बिल्कुल। और यहाँ पे कौन महात्मा ऐसे जिसमें फॉर्म डाला है? महान लोग और कितने हैं यहाँ पे? तो नहीं डाला है, मुरली डाला। बेटा आपने अगर फॉर्म डाला है तो पढ़ाई मेहनत से कर लो। नहीं डाला है तो मेरा अच्छा से करो। इसके पास डॉक्टर बनने का तो नहीं लेंगे, बोल दो ना। ये दे देंगे पैसे बहुत सारे, इसके और 45 के बाद। तुम ऐसे मुझसे मत लो, तुम मुझसे लो ना। ए ये देख, अगर तुम्हें पैसे देने तो फीमेल पार्टनर से लो ना, तो बाद में काम करा मतलब सही रहेगा। कोई लालच वाला चाहिए, मुझसे क्या लालच है? देखो बेटा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो तेरे को कट्टे तो ये गरी नहीं करती है। अबे कैसी बात कर रहा है? वो ऐसे झूठ बोल रहे होंगे। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे को नॉर्मल। ए चलो कोई भी नहीं कर, पढ़ाई कर लो। आप डॉक्टर में जाओ, सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये होगी, मुझे मतलब नहीं कि आप क्या करते हो क्या है, लेकिन आप डॉक्टर बनो, ठीक है? किस्मत नहीं, आप लोग मेहनत भी करो उसके लिए। अब मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत के भरोसे ना बैठ जाओगे हमेशा, है ना? ऐसा नहीं कि कोई शक्ति आएगी, आप लोग नीट पेपर लगा रहे हो तो आपको वो ऑप्शन पे अपने आप हाथ चला जाएगा ऐसे करके। ये मूवी नहीं है जो अपने आप से कहता नहीं, वो जा रहा है मेरा हाथ उस साइड डायरेक्शन जा रहा है, उस साइड डायरेक्शन चले गए। ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है? आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, और जितने गलत क्वेश्चन होंगे गलत ही होंगे। कुछ ऐसा तरीका नहीं तो हमें भी नकल मिल जाए। हाँ नकल मिलेगी तुम्हें पेपर देना, वहाँ नकल मिलेगी, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, अब आप लोग मेरी बात सुनो पहले। आप लोगों ने डिफरेंस पढ़ी, सब लोगों ने? आप लोगों ने कॉकरोच के बारे में पढ़े? थोड़ा थोड़ा बचा है। द nymph look very much like adult, लिखा है? देखा तो अगले नंबर लिखवा रहा था। current nymph grow by a molting about 13 time to reach the adult form। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि 13 टाइम में वो बनता है बिल्कुल कैसा? अडल्ट की तरह, मतलब डेवलपमेंट के टाइम में होगा 13 टाइम, हाँ 12 होगा। क्या नेक्स्ट लास्ट लिम्बल स्टेज हैज बीइंग फैट बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैविंग, मतलब ये वो लास्ट में उसमें क्या बनते हैं? लास्ट में बिग बनते हैं, और बिग बन जाने से उसका मतलब कैसा हो गया? अडल्ट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है? अगले कह रहे हैं मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर बाइट बट आर नो, हमारा कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है नहीं है? क्या फायदा है कॉकरोच से? है किसी को फायदा कुछ? और डीज करता है बेटा, कह रहे हैं हाँ सही है, कह रहे हैं लेकिन रहता कहाँ है? हमारे हाइब्रिड के पास रहता है। देयर आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट विद देयर smelly excreta or they can transmit a variety of bacteria by contaminating food materials। तो इसका कोई फायदा तो है नहीं डायरेक्टली। दूसरा ये बल्कि और हमें क्या करता है? डीच करता है, सही है? किचन में रहता है, वहाँ फूड को खाने को बेकार कर देता है, आपको बैक्टीरिया लगती हैं, बहुत सारी बायोलॉजी लगती हैं अगर ये है तो। तीसरा हाँ इनडायरेक्टली हमने इकोसिस्टम पढ़ा है, थोड़ा सा उसका वो भी रखो माइंड में भाई, ये भी किसी के फूड चेन में इन्वॉल्व होता होगा,
तो हमारे इकोसिस्टम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए वैसे कोई डायरेक्ट इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आप लोग मुझे ये बताओ फाइनली, आप लोगों को कॉकरोच से कोई आपको डाउट बचा जो आपको लग रहा हो सर याद नहीं हुआ है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कॉकरोच क्वेश्चन लगाओगे सारे यहाँ पे बड़े आराम से हो जाएंगे। अब आपका बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक बचा है ये बताओ? फैमिली। कौन सा बचा है? फैमिली। अच्छा ये बताओ मुझे, पहले बताओ, मेरे पास एक पेज था रुको मेरे एक सेकंड। इंसान के हाथ कट जाता है तो जिंदा रहता है, नस कट जाती है, मर जाता है, कहाँ मर जाता है? ऐसा होता है। अब सुनो, नस कटी आपकी, अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, और ब्लड अगर बहता रहेगा तो आदमी मर ही जाएगा। हाथ कटता है तो हमारा पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। अगर ब्लड ना रुके हाथ कटने के बाद तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। अगर नस कटी और तुमने वहां पे किस टाइप से ब्लड उल्टा कर लिया तो आदमी मरेगा ना। नस करने का मतलब ये सुना है कि आदमी को एकदम से हार्ट उठ जाएगा उसका, वो तो नस करने का मतलब ये है कि ब्लड सर्कुलेट होता रहता है बात करता है, सही है। और बोलना मत कभी नस काटने। बेटा ए आप लोग बातें मत करो, किसी के पास फैमिली का कोई पीडीएफ पड़ा है? सर्च करो। बेटा ये अबे मेरी बात सुनो, आप लोग अपनी बात मत करो। कल से हम लोग पहले फैमिली पढ़ेंगे, इसके बाद मैं पर डे आपको 1 यूनिट दूंगा, 1 यूनिट नहीं बल्कि जो मैं देखूंगा बड़े चैप्टर तो 2 चैप्टर दे दिए। आप लोग यहाँ भी इतने बच्चे हो, अगर आपने ऐसा करा नीट तक तो आपको बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी आपकी। आपको खाली डाउट लेके आना है मेरे पास यहाँ पे, और एक बच्चे का डाउट सब बच्चे सुनेंगे उसको, ठीक है? डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर ये 20-25 दिन ऐसा चलता रहा तो आपका पूरा बायोलॉजी में फिर से कवर करवा दूंगा। जैसे अभी इसने हेमंत ने पूछा है कि सर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा पूछा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ऐसे करके तब फैमिली चलो देखो तब तक ये एनसीईआरटी में है नहीं, वही बात तभी तुम्हें कह रहा हूँ। कोई पीडीएफ मिल जाए मुझे सेंड कर दो, वरना मैं अभी शाम को एक फोटो है मेरे पास वो मंगा लूंगा मैं और कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? क्या है? अच्छा ये पूरा है। मैं थोड़ा इससे और सही करके ले आऊंगा भैया, तो कल ही बता देंगे। कर दिया तुमने अभी? हैं? हाँ। बेटा मेरे पास सब बच्चों के नंबर कट गए हैं, आप लोग मुझे अगर मैसेज कर देना अगर नंबर सेव नहीं मेरे पास, ठीक है? लेकिन पीडीएफ फॉर्म होती है, ये तो इमेज लाइक है। तो पीडीएफ नहीं हमारे पास,
हाँ पीडीएफ में सेंड करते हैं। और आप लोग एक काम करो, या किन्हें कल नहीं करना है फैमिली को, आज मैं उसकी रजिस्टर पढ़ा दे रहा हूँ आपको। हाँ और तुम फिलहाल मुझे सेंड कर दो, ठीक है? अगर मुझे रिसर्च अच्छी मिल रही तो मैं बोले आऊँगा, वरना इससे पढ़ा दूँगा, ठीक है? आपको फैमिली एक दिन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अरे फैमिली, ये वाली फैमिली मॉर्फोलॉजी की, वो कह रही कैसी फैमिली है? मॉर्फोलॉजी की फैमिली नहीं है, 4-5। अरे हाँ वैसा करना, आराम से बेटा। अब आप लोग थोड़ी देर बोलो मत, ठीक है? थोड़ी देर पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ प्रॉपर कंप्लीट हो गया आप लोगों का? किसी बच्चों की डॉट तो नहीं है? चलो थोड़ा सा जैसे रैंडमली हम डॉट मुझसे पूछ सकते हो, जैसे इसमें पूछा है क्या? थोड़ा सा बता रहा हूँ, लाइट डिटेक्शन और डार्क डिटेक्शन। चलो क्योंकि मुझे पता है जहाँ ना बच्चों को कुछ ज़्यादा डाउट होंगे, मुझे पता है, जानता हूँ, और वहाँ डाउट जरूर होंगे, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डाउट क्लियर करूँ, ठीक है? बहुत अच्छे से। और मुझे लग रहा है, बोलो मत, मुझे लग रहा है अगर आप लोग डेली डाउट लेके आए, यहाँ पे 5 बच्चे भी लेके आए जो पढ़ाई, और दूसरे डाउट नहीं पूछा वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं यही समझ जाऊँगा। अगर आपने डेली अगर 5 डाउट पूछे और अगर 20 क्लास हुई तो आपके 100 डाउट का मतलब है पूरी वैलिडिटी करना, क्योंकि जो एक बच्चे का डाउट होता है वो सबका होता है लगभग। तो ये तो आप लोग फैमिली होने के बाद खाली डाउट लेके आओगे, कहीं से भी ला सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे बताऊं, जैसे 2 चैप्टर लेके आओ, फिर 2 चैप्टर, जिससे आप लोग पढ़ते भी रहो साथ में। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या है, अब आप लोग जब ये पढ़ोगे कि आज 2 चैप्टर कल 2 चैप्टर, बेटा उनको ऐसे पढ़ना कि क्लोज कर देना। अब आपको तभी पढ़े जाओ, आप पेपर देने जाओ उससे 7 दिन पहले इतना पढ़ लेना, इतना तैयार कर लेना कि दोबारा तुम्हें भूलना ना पड़े, भूल ना जाना, क्योंकि अब तो 1 महीना बचा है, खाली 1 महीना भी नहीं बचा है, समझ रहे हो? अभी भी आपको जरूरत है रिवीजन, तो फिर क्या फायदा? तो अभी रिवीजन का मतलब है कि 2 दिन आपको मिलेंगे चैप्टर, 2 चैप्टर के लिए 1 दिन, और आप लोग पता ही पूरी तरीके से तैयार करना है, ठीक है? कोई भी डाउट ना रहे सिंगल। चलो तो हम लोग आते हैं लाइट डिटेक्शन और डार्क डिटेक्शन, थोड़ा समझाता हूँ आपको, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई डाउट होगा बच्चों का वो पूछना आपको। चलो थोड़ी इसकी बात करते हैं आप लोग। अब सुन लो बेटा ध्यान से, ठीक है? सबसे पहले ये बताओ, फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट करता है। कौन करता है? प्लांट्स। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनके पास ऐसा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आपको पता है क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? जो प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता है तो जिसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा वही क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। और मेन जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस का वो कौन होता है? क्लोरोफिल ए। कौन होता है? ये सब बातें आपको पता है। मेन डाउट है कि लाइट डिटेक्शन डार्क डिटेक्शन में क्या चीज कहाँ खड़ी हुई होती है, कहाँ क्या खर्च होता है। तो आप लोग एक बात सुन लो पूरी कहानी। सबसे पहले आप लोग को पता होगा बेटा, ये बात बोलो मत आप लोग, सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पे होती है लाइट डिटेक्शन। कौन सी होती है? लाइट डिटेक्शन होता है। लाइट डिटेक्शन का मतलब होता है ये लाइट डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं लाइट। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर प्लांट एब्जॉर्ब लाइट करेंगे तो मैंने कहा था लाइट एब्जॉर्बिंग जो पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो सबसे पहले मुझे ये पता लग गया कि लाइट डिटेक्शन के लिए लाइट होना जरूरी है, और दूसरा मुझे पता लग गया कि कौन क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। 2 चीजें पता लग गई। और तीसरा होना चाहिए वाटर। क्या होना चाहिए? अगर वाटर है प्लांट के पास, प्लांट के पास क्या है? क्लोरोफिल है, और प्लांट के पास सनलाइट है, तो इन 3 चीजों से वो लाइट डिटेक्शन तो कंफर्म 100% कर देगा। तो सुनो पहले, लाइट डिटेक्शन में पहला क्या चाहिए बेटा? सनलाइट। दूसरा चाहिए क्लोरोफिल ए। वैसे चाहिए और भी पिगमेंट, लेकिन मैं लिख रहा हूँ खाली क्लोरोफिल ए के बारे में। और तीसरा जो चाहिए वो चाहिए तुम्हारे लिए वाटर। ये चीजें होनी चाहिए, यूज होती है। क्या होती है बेटा? यूज।
ये बात समझ गए आपको क्या क्या फ्यूजन होता है? क्लोरोफिल ए सनलाइट और वाटर, और इसकी प्रेजेंट में क्या करेंगे? लाइट रिएक्शन। अब आप लोग एक बात सुनो मेरी, यहाँ पे देखो, अब लाइट रिएक्शन के भी दो पार्ट मैंने बताए थे, दो टाइप से होता है। आपको पता है एटीपी बनता है वहां पे, एक को बोलते हैं साइक्लिक और दूसरे क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक। अगर आपको बताओ तो मैं पूरा याद करवा दे रहा हूँ। एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक। मैंने आपको पहली बात ये बताई थी बेटा, मैंने कहा था साइक्लिक जो होता है और नॉन साइक्लिक होता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस क्या होते हैं, बताया था आपको। एक बार मैं रिवाइज करवा दूं जैसे, आप लोग ये बताओ, अब बोलो मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। बताओ बेटा, कौन बता रहा है? सबसे पहले लगना बताओ, ये बताओ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता है। तो साइक्लिक में फोटोसिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होता है, या दोनों होते हैं? हाँ, ओनली पीएस फर्स्ट। साइक्लिक में कौन सा फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होता है? ओनली पीएस फर्स्ट। और नॉन साइक्लिक में दोनों। पता है आप लोगों को? ठीक है। आप लोगों को ये पता है फोटोसिस्टम क्या है? फोटोसिस्टम का मतलब है जहां मॉलिक्यूल होते हैं क्लोरोफिल, और वो क्या करते हैं? रिएक्शन सेंटर करते हैं यहाँ पे, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो पहला आपको डिफरेंस पता लगा कि पीएस फर्स्ट और खाली होता है साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में दोनों। खाली मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोग वैसे सुनते रहो आराम से, ठीक, प्रामाणिक तरह। दूसरा आप लोग बताओ, प्रियांशी बताओ ये बताओ, वाटर की जरूरत साइक्लिक में पड़ती है, नॉन साइक्लिक में पड़ती है, दोनों में पड़ती है? जो वाटर का स्प्लिटिंग होता है, दोनों में होता है या एक में होता है, किस में होता है? तो बताओ। नॉन साइक्लिक में वाटर का स्प्लिटिंग होता है, बिल्कुल सही। और नॉन साइक्लिक में नहीं होता है। मैंने यहाँ पे ये भी बताया था, जब नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिटिंग होता है तो आपको दो बातें ध्यान रखना। अगर नॉन साइक्लिक में वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ ऑक्सीजन लिबरेशन भी होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आएगी और साइक्लिक से नहीं आएगी। और दूसरा आप लोग ध्यान रखना कि जब बेटा हाइड्रोजन, तभी तो वाटर पड़ रही है वाटर स्प्लिटिंग की, और जब हाइड्रोजन होगा तो वहां पे NADPH भी बनेगा और साइक्लिक में NADPH नहीं बनेगा। चलो अब बताओ अगला, ये बताओ आसमा ये बताओ ATP जो होता है, ATP और NADPH होता है, दोनों किसमें बनते हैं और खाली ATP किसमें बनता है? खाली ATP साइक्लिक में बनता है। हाँ सही है। तो आप लोग सबको पता है, सब कुछ अच्छा है, सबको पता है, ये सब बातें तो मैं नहीं बता रहा, मुझे बताया। तो यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस सबको पता है? अब देखो यहाँ देखो, ये देखो बेटा, लाइट रिएक्शन के मैंने कहा था दो टाइप से होता है, साइक्लिक और नॉन। साइक्लिक में बनता है ओनली ATP। क्या बनता है? और यहाँ पे क्या बनता है बेटा? NADPH एंड ATP। ये बात आप क्लियर हुई? और बेटा लाइट रिएक्शन हुआ ही तो इसीलिए था, जिससे क्या बन जाए? ATP बन जाए, एनर्जी बन जाए, इसीलिए हुआ था लाइट रिएक्शन। और यहाँ से जो रिलीज होता है, सुनो आप लोग बेटा, बोलो मत, और जो रिलीज होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन। क्या होता है? यानी कि ऑक्सीजन हम देते हैं, तभी तो लाइट रिएक्शन प्लांट क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं, ना कि वो रेस्पिरेशन में काम करते हैं। रेस्पिरेशन वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, वो ही काम कब करते हैं? फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसके बाद अब देखो, जब ATP बन जाते हैं तो ये क्या, अब इनका क्या करना है? यूज करना है। क्या करना है? अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्लांट जो होते हैं, ये प्लांट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, ATP कितनी जगह बनता है प्लांट में, तो आप क्या बोलोगे? बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, प्लांट में ATP कितने जगह बनता है? मतलब जगह का मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लीफ स्टेम में, सेल में कहाँ पे बनता है, कितने ऑर्गन से बनता है? ये बात कहाँ पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। और कहाँ पे बनता है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनता ही बनता है, वो तो हमको उसको इसलिए बोलते हैं पावर ऑफ द सेल। लेकिन सर इसको भी नहीं बोल सकते हम पावर ऑफ द सेल, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके ATP इसके ही डायरेक्शन में खर्च हो जाते हैं, वो सेलुलर यूज के लिए नहीं होते हैं। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ATP और NADPH इसके यहीं पे यूज हो गए, और इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को।
माइटोकॉन्ड्रिया के जो एटीपी बनते हैं वो हमारे यूनिट में होते हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। समझ गए हम लोग? पल्ले पढ़ रही बात, सुन रहे हो ध्यान से या सो रहे हो? हैं? नया लग रहा है, नया लगेगा नहीं, कुछ नहीं होगी लोग। यहाँ देखो ये यूज होंगे, और बेटा यूज किस में होंगे बताओ? डार्क रिएक्शन में। किस में होंगे? अब डार्क रिएक्शन में हमें दो चीज चाहिए खाली, एक तो चाहिए एटीपी और NADPH, और दूसरा चाहिए क्या? CO2। तभी तो कहता हूं CO2 फिक्स हो रही है डार्क रिएक्शन में, और CO2 फिक्स होकर क्या बनता है? ग्लूकोज। और CO2 को डार्क रिएक्शन में तीन टाइप की होती है, एक होती है C3 साइकिल, जैसे क्या बोलते हैं, अब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बताओ कौन बता रहा है? चलो मुझे मेरा एक क्वेश्चन बताओ, ये बता दो C3 साइकिल को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? ए कोई बोलो मत बेटा। हाँ, C3 साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? इतना बताओ। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं? चलो ऑप्शन दे रहा हूँ तुम, फिर ये मेरे छात्र हो इसीलिए ऑप्शन दे रहा हूँ। वैसे सभी भी छात्र हैं लेकिन सही है, अच्छे बच्चे हैं। ये बताओ केल्विन साइकिल, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, केल्विन, क्रेग, हेचेंसलेक, क्या बोलते हैं? सही बोला है, केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल, ठीक है, तो सही है। ए चलो ये तुम बताओ। अरे क्यों नहीं आता? C4 साइकिल का नाम बताओ। मुझे भी ऑप्शन दीजिए। अरे वो लास्ट वाला था, नाम क्या है? आप बोलिए, फिर से बोलिए, तो बोला था आपने। चलो और किसका? हेचेंसलेक बात में सही। C4 को ये पता है हमको। चलो तो यहाँ पे C3 साइकिल होती है बेटा, और कौन सी होती है? C4 साइकिल, और तीसरी कौन सी होती है? कैम साइकिल। अब आपको कहोगे सर तीनों साइकिल का एक प्लांट में होती है? नहीं, जिस प्लांट में C3 साइकिल होती है उसको बोलते हैं C3 प्लांट, और जिसमें C4 साइकिल होती है उसे क्या बोलते हैं? C4 प्लांट, और इसमें कैम साइकिल होती है उसे क्या बोलते हैं? कैम प्लांट। C3 प्लांट C4 प्लांट में डिफरेंस पता है आपको क्या होते हैं? देखो वैसे तो एग्जांपल तो आप बात नहीं कर सकते कौन सा C3 है, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, लगभग 80% प्लांट कौन से होते हैं? C3। कौन से होते हैं? ये होते हैं 80%, ये होते हैं 15%, और ये होते हैं 5%। तीसरा बात सुनो, C3 जो प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं रह पाते। जैसे अगर जहाँ पे बहुत टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। जैसे यहाँ तो कुछ दिखेंगे, वो सब कैसे दिखेंगे? C3 प्लांट। क्या दिखेंगे? C4 प्लांट बोलते हैं जो लगभग थोड़े टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, और कैम प्लांट बोलते हैं जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर सर्वाइव करते हैं, जैसे ओपनसिया, नागफनी, ये सब होते हैं। ये सब कौन से प्लांट होते हैं? कैम प्लांट। समझ गए आप लोग? दूसरा अगर मैं बताऊं आपको, अच्छा C3 C4 में आप लोग डिफरेंस मैंने बताया था, याद कर लेना। और तीसरा आपको बताया CO2 यूज करके ये, और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं बेटा? अब आप लोग समझ गए बन क्या रहा है, खर्च क्या हो रहा है? लाइट में, डार्क में? लाइट में हेमंत, लाइट में क्या क्या चाहिए प्लांट को? लाइट, क्लोरोफिल और वाटर। बनेगा क्या? ATP और NADPH। और डार्क रिएक्शन में चाहिए प्लांट को? ATP और CO2। समझ गए? और बनेगा क्या? ग्लूकोज। क्लियर हुआ? दूसरा, अब आपको ध्यान, मैंने कहा था यहाँ दो चीजें ध्यान रखना। पहला आपको ध्यान रखना C3 में बोल रहे हैं मुझे थोड़ा अजीब लगता है, सही है यार, देख लो एक बार। दूसरा सुनो, पता नहीं मेरी शॉपिंग को मैं नहीं आता, मुझे आती है तो C3 मैंने कहा था C3 C4 दोनों में आपको डिफरेंस क्या होना चाहिए? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ C3 और C4। सबसे पहले किससे पूछूं? चलो अगले स्टार्ट करते हैं। आ जाए, एक तुम बताओ, और रखो एक तरफ। ये बताओ C3 C4 में कोई एक डिफरेंस बताओ। C3 साइकिल में और C4 साइकिल में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे थे इंटर में, अब तुम्हें क्या हो गया है बताओ बेटा? 12th में मार्क्स कितने नंबर थे बायोलॉजी में? कितने? और टोटल ओवरऑल कितना था परसेंटेज? 81। तो मेहनत करो,
तो पता नहीं फोन लग जाते 24 घंटे। यहाँ पे सुनो C3C4 डिफरेंस बताओ, नहीं पता है? C3C4 साइकिल से बन क्या रहा है? ग्लूकोज। ये क्यों बनता है बताओ तो। अरे एक प्लांट का खाना होता है, चलो ठीक है। अब फोन चला करो, ठीक है, यहाँ देखो करो और बेटा मेहनत करो, ठीक है। नीट पेपर 20 दिन बाद है। अब मैं छुट्टी ना देखूंगी इस बच्चे की, यहाँ पे इतने बच्चे आए। अब मैं सोच और भी हो जाएगा कुछ, चलो मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को नहीं बताएंगे, बहुत कम बच्चों को यहाँ पता है। ठीक है याद देखो, सबसे पहले जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन, जो C3 प्लांट में होता है और C4 में नहीं होता है। ये तो C4 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि वो हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर जाता है एक्सट्रीम कंडीशन में। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो C3 में जो ATP खर्च होते हैं वो कितने होते हैं? 18 और NADPH 12, और C4 में जो खर्च होते हैं वो होते हैं 30 ATP और 12 NADPH। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा बेटा यहाँ पे C4 में क्रैन एनाटॉमी होती है और C3 में नहीं होती है। C3 में जो साइकिल होती है वो खाली एक ही सेल में होती है, इसका नाम होता है बेसोफिल सेल, और C4 में दो टाइप की सेल होती है, बंडल सीड सेल। और यही तो फायदा होता है उन प्लांट को कि उनका रोइस्को एंजाइम कहाँ बैठ गया जाके? बंडल सीड सेल में। सही है। दूसरा C3 प्लांट का जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है उसका नाम क्या होता है? RUBP। क्या होता है? और एंजाइम होता है इन्वॉल्व रोइस्को, और जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितना कंपाउंड? कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन। C4 की बात करें तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो कौन सा बनता है? बताओ ना। अरे फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है? ओए सही है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 4 कार्बन। सही है। दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन C3 में एक ही जगह होता है और C4 में 2 बार होता है। ऐसे C4 में जो प्लांट में CO2 फिक्सेशन होता है वो 2 जगह होता है और C3 में 1 जगह। अगर आपको इतने डिफरेंस पता है तो बात है। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग। मैंने यहाँ क्या बताया था? मैंने कहा था लॉ ऑफ मिनिमम, ऐसे बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे ब्लैकमैन, कौन थे? उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन डिसाइड करेगा? जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी, तभी तो है लॉ ऑफ मिनिमम। ये बात समझिए, कितने बजे समझ गए? और कितने समझे जो मैंने ये बोला? बताओ। मैंने ये बोला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली होता है जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है। इस बात को कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे? मतलब नॉर्मली इस बात है। हाँ, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ बताओ। लॉ ऑफ मिनिमम से हम लोग क्या समझे? चलो तुम बताओ। अच्छा तुम ही बताओ। देखिए मतलब जैसे माना वाटर होता है, सनलाइट होती है, और एक और मान लिया, एक और यूज मान लिया, ठीक है। मतलब जिसकी मात्रा सबसे कम है उसी पे डिपेंड करेगा। अगर मतलब 10 है सनलाइट, मतलब 10% में मान लो, तो वो 10% फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, बाकी किसी से टक्कर नहीं। हाँ, इसका मतलब ये है। अब यहाँ देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ, बेटा बोलो मत आप लोग, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोगों को 1 किलो चीनी लेके आना है, क्या नाम आ रहा है? चीनी लेके आना है। सही, ये कपड़े खरीदना नहीं, चलो ठीक है, 1 जोड़ी। अब मैं रेट बता दूं कि 1000 रुपए कपड़ा मिलेगा, कितने मिलेगा? 1000। अब आप लोग ये बताओ, अगर 1000 रुपए की शर्ट मिली है मान लो, चलो ठीक है। अब आपको मैं ये कहूँ कि मैं आपको गाड़ी में तेल 2 लीटर डाल दे रहा हूँ एक की जगह, और खर्च कितना हो रहा है? खाली आधा लीटर। दूसरा आपसे ये कह दूँ कि वहाँ बाइक में 100 खड़ी कर दे रहा हूँ, जाना तो एक से ही है, लेकिन वहाँ लॉ ऑफ मिनिमम का मतलब है अगर पैसे कम हुए तो आपको वो शर्ट नहीं। यानी कि यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस का मतलब यही बता दे रहा हूँ, कहाँ मैं शर्ट चला गया। देखो ये प्लांट है, यहाँ अगर मैं इधर देखो 100% अगर दे रहा हूँ लाइट, 100% दे रहा हूँ बेटा, क्या 100% मतलब एवरेज वैल्यू। CO2 100% दे रहा हूँ, क्लोरोफिल भी एवरेज है, सही है, 100% है पूरा। और वाटर भी क्या है बेटा? 100% क्या है? वाटर है। तो आप लोग बताओ फोटोसिंथेसिस कितना होगा? 100%। लेकिन अब मैं क्या करूँ? ये देखो, मैं लाइट तो कर दूं 120%, और मैं सोचूं कि इसको कर दूं CO2 को 80%,
तो फोटोन ऐसा नहीं कि उतना ही होगा। कहीं तुम सोचो कि हमने CO2 की जगह क्या कर दिया, वाटर बढ़ा तो दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अब रेट ऑफ फोटोन कौन करेगा, CO2। फोटोन कितना होगा 80%, यानी कि यहाँ जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है वही करता है क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिफाइन। समझ गए आप लोग? चलो अब आप लोग बताओ इसमें और किस चैप्टर में कोई दिक्कत है आपको फोटोसिंथेसिस में, बताओ। मैंने ये कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कंपाउंड कौन सा मान रहा है C3C4 में, और फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है C3 और C4 में, ठीक है। ये बातें आप लोग ध्यान रखना, बकाया सब कंप्लीट है। और बताओ आप लोग कोई डाउट नहीं बताओ, बोलिए ना, देखो कल कौन कौन मेला गया था, मैं तो गया था मेरे तो कोई नहीं, कौन गया था मेरा दुकान आया बोलो ना, मैं नहीं गया था, गए तो हो गया मेरे नहीं, मैं ही गया था, ये बात थी ना, अगर मैं जाता तो मैं जरूर। बेटा मेला होगा मैं जॉब भी करते ही बता रहे हैं आपको, और मेरे ने रखा कुछ नहीं दे, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। या तो सो लिया करो या पढ़ लिया करो, दो काम करते रहो, लेकिन आप लोग खाली सो रहे हो, बस पढ़ाई करनी है। ऐसा ऐसा यही है कि आपको सोने से डर लगना चाहिए, हाँ डर लगना चाहिए। अरे ये तो पहले लड़की ऐसी है जिसे टेंशन नहीं आती है, नहीं आती है सर। अच्छा सोने का लालच मुझे तो कभी आज तक नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। इसके अलावा मुझे सोना एक पता है क्या लगता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अपने कहते अंदर की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई। पूरा शरीर किसी टाइम ऐसा था 12th में था, तो पता नहीं मेरे मन में एक थॉट आ गया था, ऐसा होता है आप लोगों में आ जाता है, कोई बात मन में बैठ जाती है और वो ध्यान रहती है, फिर हम बताते भी किसी को नहीं है, अंदर से डरते हैं खाली। तो मेरे मन में एक ऐसा बैठ गया था कि सो रहे हो आप लोग, तो एक सोने का मतलब होता है कि आप लोग भूल जाओगे सब कुछ, कि मतलब सामने क्या है, ये सब क्या है। तो मुझे लगता था कि अगर सुबह को ना उठे तो क्या होगा, अब वो मुझे नींद आती, वो सोच के मुझे नींद नहीं आती थी कि यार मत सो, सुबह को क्या पता उठे ना उठे 7 बजे उठना है, कितना टाइम पीरियड लॉन्ग है, उस टाइम तक तुम्हें ध्यान नहीं रहेगा कि हम कहाँ हैं, कौन कहाँ है। तो उस टाइम पे मेरे मन में थॉट आता था कि मैं ऐसे सोने जा रहा हूँ, मैं आँख खोल के देखता था करके, हाँ सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुझे बाद में पता लगा कि सोना भी एक जरूरी होता है, और वो एक हमारे टाइम एक, तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ एक टाइम तक सोना भी जरूरी है, लेकिन 6 घंटे होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे 10-10 घंटे सोना है, 11-11 घंटे सोना है, वो मत करो, ठीक है। आप लोग सबसे अच्छा उठने का टाइम जो है वो है आप लोगों के लिए 7 बजे। अगर आप लोग सुबह जल्दी उठ पाते हो तो 7 बजे ये बच्ची घर से आती है ना, ये हंस रही है इसलिए, ये उठती होंगी 5 बजे, है ना। और जल्दी जगा देते हैं घर वाले और जल्दी जगा देते हैं, जल्दी जगा देते हैं। यहाँ पे ऐसे भी तुम मान लोगे जो 9 बजे के बाद भी उठता है, कौन कौन मान लोगे यहाँ पे। बिना गाड़ियों के सुबह ही नहीं होती है। अब एक गधो अगर हम लोग गाँव में जाओगे ना तो 9 बजे ऐसा लगेगा आधा दिन हो गया। जो खेत पे आते हैं ना वो लौट के आने लगते हैं 9 बजे। ये तो बात ठीक है। तू क्या बोलो, अगर आप लोग 9 बजे उठ रहे हैं इसका मतलब पता है क्या है, कहीं ना कहीं पीछे अगर आप लोग 9 बजे उठने का मतलब है 3 घंटे पर डे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वाले बर्बाद कर रहे कैरियर हो, के साथ खेल रहे हो। 3 घंटे पर डे बर्बाद कर रहे हो, इंपॉर्टेंट वाले सुबह का मजा होता है वो फीलिंग बेकार कर रहे हो। इसीलिए आप लोग 6 साल के उठ जाएगा सब लोग, और ये तो बेचारे 4-5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन कोई कोई होता है 4-5 बजे करेंगे, हम सब लोग सो रहे हैं, अकेले कितना घूमेंगे उधर, तो घर वाले कहेंगे भाई सो जा के कदर काट रहा है। हमारे उठाई देते 4 बजे उठा देते हैं पढ़ने के लिए। नहीं वो तो अपना सिस्टम होता है घर वालों का, माहौल कैसा है। अगर पूरा परिवार उठ जाए तो अच्छा लगता है। जैसे अगर तुम उठ गए सब जग रहे हैं तब भी तो कहेंगे क्यों कदर काट रहा है, हाँ गाँव में सब उठ जाते हैं। 6 बजे सही है मेरे हिसाब से, 6 बजे
तो रहने दो, लेकिन आप लोग 6 घंटे ज़्यादा मत सो, ठीक है। और बेसिकली आप लोग अपना पढ़ाई करो मेहनत से, नीट का पेपर है और कोई बच्चा छुट्टी ना करे, आना बहुत जरूरी है। आप लोग ये अभी आप लोग ये मत सोचना कि हम तो साइंटिस्ट बन गए, हम तो मिल जाए, हम तो नीट हम निकाल देंगे, ये मत सोचना बेटा, वरना नीट नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे, जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे, समझ रहे हो। क्योंकि पर डे आओ, और अभी आप ऐसे मानो कि नीट टॉप नहीं हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग स्टूडेंट और बात मानो सारी, जो भी कह रहे हैं आप लोग पढ़ाई मेहनत से करो और दूसरा अच्छे से फोकस करो, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट कम है। अभी ये पीसी तो हुआ है, हटाओ। तो मैं कुछ समझ नहीं था, बातें चलो बातें कर लेते हैं मुरलीधर से, कहता बातें कर लो बेटा। आप लोग ये बताओ, हाँ कोई टॉपिक बताओ, मुझे एक टॉपिक हो बताओ, कोई टॉपिक ऐसा तो स्टेज पे मिला था। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझसे मत पूछो। ये बताओ अब कौन बताएगा, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी। ये बताओ बेटा, जो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये ग्लूकोज का, तो उसमें हमें जो कैल्विन साइकिल होती है उसको कितनी बार चलाना होता है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, इतने ऑप्शन दे दिए, बताओ। 4 दीजिए, गलत बात है। 4 तुम, चलो 2 बार, 3 बार नहीं 4 बार, 6 बार, 8 बार, आप बताओ। 4 हैं 4 बार? अब ऐसे क्यों कर रहे हो, ठान बैठे रहो, सबको मुझे क्या पता ना। आप बताओ बेटा। 6 टाइम, सही है। तो आपको पता है एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी बार चलती है कैल्विन साइकिल? 6 बार। चलो अब बताओ, मैं ग्लूकोज का बात कर रहा हूँ ना, हाँ सही से, सही तो बोल रहा हूँ ना, सही है, ठीक है। अरे नहीं हुआ है दूसरा है, तो बताओ बेटा। हाँ, एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलानी पड़ती है? 2 बार। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है, वो जब तोड़ते हैं हम लोग क्या ग्लूकोज, तो कितनी बार चलानी पड़ती है? 2 बार, सही है। अच्छा ये बताओ बेटा, कौन बताएगा? आप बताओ, क्रेब्स साइकिल होती कहाँ पे है? और अभी बताया था मैंने, अब अगर ध्यान नहीं सुना होगा तो अभी नहीं पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बताया था मैंने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आप बताओ, ये बताओ जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, उसमें बताओ, ये बताओ सृष्टि बताओ, ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हमें कितने एटीपी मिलते हैं? खाली ग्लाइकोलाइसिस से कितने मिलते हैं? 8 एटीपी, हाँ सही है। चलो तुम बताओ अंश का, एक ग्लूकोज होता है, बताओ एक ग्लूकोज से लास्ट में जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उससे कितने पायरुवेट एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। तो कब मेरा सही हो? चलो तुम बताओ, ये बताओ क्रेब्स साइकिल होती है, उसमें फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है? क्रेब्स साइकिल बात कर रहा हूँ, क्रेब्स कैल्विन की कर, हाँ बताओ। नहीं, नहीं पता है, बता दो, नहीं पता तो सिट्रिक एसिड। चलो आप लोग, लेकिन बेटा एक बात सुनो मेरी, आप लोगों को क्रेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल और इन सबके फर्स्ट कंपाउंड पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सा बन रहा है, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं, ठीक है।